हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस वीडियो में हम चार्ज और करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हेडिंग डालो चार्ज। अब चार्ज क्या होता है? वो वाला चार्ज जो तुम्हारे फोन में कितनी परसेंट बैटरी है, कितना परसेंट चार्ज है, वो नहीं। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या होता है? चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की। जैसे मास हमारे मैटर की प्रॉपर्टी होती है ना, वैसी चार्ज भी प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से अगर वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होगा तो उसे फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, जैसे मास की वजह से हमारे ऊपर ग्रेविटी काम करती है ना। जब किसी बॉडी में वेट होता है, किसी बॉडी में मास होता है, तभी तो अर्थ उसे अपनी तरफ खींचती है। अर्थ की जब ग्रेविटेशनल फील्ड में वो ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ऐसी जब किसी पार्टिकल में चार्ज है, ठीक है, और वो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बेसिकली दोनों फील्ड में चार्ज का ही काम होता है। ठीक है, तो चलो चार्ज क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी है मैटर की, प्लॉट कागज का, ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस a force when placed in electromagnetic field। अब यहाँ पे एक और टर्म है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सारी चीजें होती क्या है बेसिकली कि जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो क्या है कि किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास कितनी स्पेस तक, कितनी जगह तक वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा पाता है, उसे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है कि अर्थ के कितनी दूर तक तुम्हारे ऊपर ग्रेविटी का असर होगा, वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर उसके तुम बाहर जाओगे तो ग्रेविटी का असर नहीं होगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? किसी मैग्नेट के चारों तरफ जो स्पेस होता है, चारों तरफ एरिया होता है ना, देखो तुम पिन रखते हो तो मैग्नेट से खींच लेता है। अब एक पॉइंट होता है जिसके बाद तुम पिन रखो या कुछ भी रखो, वहां पे मैग्नेट का फोर्स इफेक्ट नहीं करता उस पिन को, वहां पे उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं लगती, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगता, तो वो क्या होता है? उसके फील्ड के बाहर है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, वो एरिया है किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास जहां तक वो दूसरे चार्ज पार्टिकल को फोर्स इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव। ये अभी देखते हैं कैसे कैसे होता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, चलो अब ये समझ में आ गया कि चार्ज क्या होता है। चार्ज बेसिकली प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हुआ होगा तो उस पर फोर्स लगेगा। अब चार्ज होते कितने टाइप के हैं? चार्ज बेसिकली हमारे दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, माइनस एंड प्लस। ठीक है, चलो, और ये तुमने शायद पढ़ा हुआ होगा अभी तक कि तुम्हें पता होगा ये कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो लाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करेंगे एंड अनलाइक रिपेल करेंगे। तो लिख देता हूं मैं वो भी यहाँ पे, लाइक चार्जेस रिपेल। ठीक है, अभी मैंने शायद उल्टा बोल दिया यार, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल, जैसे प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा। अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल है, जैसे प्लस होगा यहाँ पे और यहाँ भी प्लस है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। माइनस माइनस है, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं। और अपोजिट क्या करते हैं? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, जैसे तुम लड़का लड़कियां अट्रैक्ट होते हैं आजकल, तुम भी अट्रैक्ट होते होंगे अपनी क्रश से। ठीक है, वैसी सीन है यहाँ भी। तो यार माइनस प्लस हो प्लस माइनस हो, प्लस माइनस ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट होंगे, दूसरे के आसपास आएंगे, और माइनस प्लस ये पास आएंगे। बट तुम्हारी क्रश का सीन उल्टा है, तुम तो उससे अट्रैक्ट होते हैं बट वो तुमसे रिपेल होती है। तुम उसके पास पास जाते हो, वो तुमसे दूर दूर भागती है। चलो, अब हमने यहाँ तक क्या पढ़ लिया कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप के होते हैं। पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब आगे ये देखते हैं कि किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है हमें तो हम कैसे करेंगे,
और चार्ज की यूनिट्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, इसे लिख लो तुम। चलो मैं सिर्फ नीचे जगह चार्ज वाला पार्टिकल मिटा रहा हूँ, पार्ट मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारे ऊपर एक क्वेश्चन आता है, हमें किसी बॉडी को चार्ज देना है तो हम कैसे चार्ज करेंगे। हाउ टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट। चलो बताओ बताओ किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करना है। देखो अभी मैंने ये बताया था कि चार्ज क्या है, मैटर की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी है तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर पहले से कुछ ना कुछ चार्ज तो होगा ही, हम कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दे रहे हैं उसे, ठीक है। अब वो क्यों दे रहे हैं वो भी समझते हैं, ठीक है। देखो सारे पार्टिकल्स, चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, चाहे प्लास्टिक है चाहे लोहा है चाहे कुछ भी है, किससे बना हुआ है, फंडामेंटली किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। तो एटम में अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके बाहर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन की ऐसे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सोच लो बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हमें ये बताओ, अगर हमारे अंदर भी चार्ज है, हमारे अंदर चार्ज है ना, और हमारे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, कभी ना कभी तो आती है, तो हमारे अंदर अगर चार्ज है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट क्यों नहीं होते, बताओ, या रेपल क्यों नहीं होते, अट्रैक्ट या रेपल क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते बताओ। अब तुम बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गई, तो देखो सामने तुम्हारे कोई इंसान भी खड़ा है, ये मार्कर भी है, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स तो हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है। इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव है, और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव। चलो अब देखो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, चार्जेस हैं, मेरे अंदर भी चार्ज है, मेरे को फोर्स क्यों नहीं फील हो रहा है इससे, बताओ। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसके अंदर चाहे चार्ज हो चाहे ना हो, कुछ भी हो, वो तो अलग बात है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब है, बट ये टोटल एज एन ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, ठीक है। न्यूट्रल मतलब टोटल चार्ज इस पे जीरो है। कैसे न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि हमेशा हमारे कोई भी न्यूक्लियस होता है, कोई भी एटम होता है, कोई भी लाइक ऑब्जेक्ट होता है, या हमें कुछ भी है, तो हमारे अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है। अब वो कितना होता है वो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, बट ये भी सोचो कि चार्ज में अगर इलेक्ट्रॉन में अगर एक चार्ज है तो प्रोटॉन के अंदर भी एक चार्ज है, दोनों में इक्वल। तुम्हारे पास एक चॉकलेट तो सामने वाले के पास भी एक चॉकलेट, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट जैसे कि हम है, ये क्या बोलते हैं, मार्कर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी उतने ही, प्रोटॉन भी उतने ही, पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही, नेगेटिव चार्ज भी उतना ही। अब इसके ऊपर देखो, जैसे पेन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सपोज 10 है पॉजिटिव, और प्रोटॉन का चार्ज है -10। अगर इन दोनों को ऐड करूं, +10 -10 कितना हो गया, 0। इंटायरली न्यूट्रल हो गई है, इसी वजह से मुझे इससे फोर्स नहीं लग रहा है और करंट कुछ नहीं लग रहा, ठीक है। चलो ये बात तो हो गई कि हम क्यों हमारी बॉडी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्यों नहीं जनरेट करते, इफेक्ट क्यों नहीं होते हम उससे, ठीक है। अब बात आते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करेंगे। देखो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको या तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या उससे इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट चार्ज होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, E माइनस से हम इलेक्ट्रॉन को करते हैं, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तुम बोलोगे इलेक्ट्रॉन ही क्यों सूली पे चल रहा है, प्रोटॉन क्यों नहीं निकाल रहे हम, प्रोटॉन क्यों नहीं दे रहे हम किसी ऑब्जेक्ट को, क्यों हो रहा है ऐसा, बताओ। सपोज में देखो किसी ऑब्जेक्ट, ये इंटायरली न्यूट्रल है, पहले न्यूट्रल, अभी न्यूट्रल है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। एक और बना लेते हैं, 10 कर देते हैं पूरे। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन है हमारे पास, ठीक है, एंड 10 प्रोटॉन्स। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरा नेगेटिवली चार्ज होता है। अब इसमें नेगेटिवली चार्ज करने के लिए करना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पड़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ाऊंगा मैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो क्या होगा, उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव कम हो जाएगा, तो दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू बचेगी, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे बोला कि यार मैं हमेशा कभी भी, मुझे क्या बोलते हैं,
अगर किसी बॉडी को चार्ज करना होगा तो इलेक्ट्रॉन को यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन देखो कहाँ बंधा हुआ है, प्रोटॉन मेरा न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्सेस एक्ट करते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं? इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स। तो अंदर न्यूक्लियस से एक एटम बोल रहा, प्रोटॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है, बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत एनर्जी, न्यूक्लियर फिनोमेना हो जाएगा, पूरी रेडिएशन निकलने लग जाएगी। तो हमारे लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम न्यूक्लियस के अंदर से लेके आ जाए प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर घूम रहे हैं ना, बाहर पकड़ते हैं ना इन्हें। क्या लड़ाई होती है तुम्हारी किसी से, तो तुम क्या करते हो? उसके घर के अंदर घुस के पेल के आते हो, है सॉरी पीट के आते हो, या वेट करते हो कि अच्छा बाहर आ जाए, बाहर दिखे, कहीं अपने मोहल्ले के बाहर दिखे, वहां पकड़ेंगे। बताओ, बाहर पकड़ते हो ना। तो ये देखो, ये जो प्रोटॉन्स है वो तो सारे के सारे घर में दुबक के बैठे हुए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे अपने मोहल्ले में, चौड़ में, इन्हें पकड़ो। अब मुझे क्या करना है, एक बॉडी को क्या करना है, मुझे नेगेटिवली चार्ज करना है। तो क्या करूंगा मैं उसमें, इलेक्ट्रॉन बढ़ाने दे दिए इसको इलेक्ट्रॉन, एक लौंडा और ले आया बाहर से, डाल दिया इसी मोहल्ले में, जो मुझे बताएगा कि लड़के कहाँ का है। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी। अब अगर लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन का, बताओ, जो लड़का मैं अंदर लेके गया था ना, अब मैं अगर उसने मुझे खबर दे दी कि ये वाला लड़का जो है ना वो ऐसे ही बाहर घूम रहा है अकेले में, मैंने क्या करा, इसे पकड़ा और बाहर निकाल दिया। अब क्या हुआ, इस मोहल्ले में 9 इलेक्ट्रॉन बचे। कितने बचे? 9 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए। प्रोटॉन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव कम, पॉजिटिव ज्यादा, टोटल वैल्यू कितनी बचेगी, पॉजिटिव। देखो, सपोज हर इलेक्ट्रॉन में कुछ 1 यूनिट चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया, -9, प्लस प्रोटॉन का कितना हो गया, +10, -9 + 10 + 1। अभी भी क्या बच रहा है, पॉजिटिव। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, मोहल्ले से एक लड़का जाएगा, तो हमारी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, चलो, और अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है और चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या है हमारी, एसआई यूनिट दैट इज कूलम। ठीक है, और चार्ज और इलेक्ट्रॉन जिसको हम 1e से डिफाइन करते हैं, e, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखो कितना छोटा है, कितना छोटा, कितना कम चार्ज है, 1.6 × 10⁻⁻19, मतलब 1 के नीचे 10 और उसके आगे 19 जीरो और 18 जीरो और। ठीक है, नीचे 10 लिखो, 1.6 / 10⁻19, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19। ये वैल्यू है चार्ज की एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। इतना छोटा सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर, फिर भी देखो हम इलेक्ट्रॉन से जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है ना, इसी बूंद बूंद को मिला के हम क्या कर लेते हैं, अपनी सारी चीजें चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि करंट जो भी है, करंट क्या होता है, अब आ गए हम अपने अलग दूसरे टॉपिक में। ठीक है, फ्लो में आ ही गए, पहले ही तुम्हें मैंने सस्पेंस ब्रेक कर दिया तुम्हारा। सो हम डालते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक का नाम, दैट इज करंट। अब देखो करंट होता कब है, करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव। करंट कब प्रोड्यूस होता है, कि जब पार्टिकल्स मूव करते हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स तो नहीं करते। ठीक है, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हमारा करंट बनता है। ठीक है, सो करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ चार्जेस, प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ चार्जेस। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, करंट इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। तो चार्ज किससे होता है, जब पार्टिकल्स हमारे, चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करते हैं, तो उससे हमारा क्या होता है, करंट बनता है। और करंट की वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू उतनी होती है जितना चार्ज 1 सेकंड में किसी कंडक्टर से निकल रहा है। कंडक्टर मतलब कोई भी तार ले लो या कुछ भी ले लो, क्योंकि करंट हमारे क्या होता है, तारों में तो ट्रेवल करता है। अब करंट क्या था हमारा, करंट को हम आई से डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू Q/T, I इक्वल टू Q/T। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है, Q होता है हमारा चार्ज, Q को हम चार्ज भी बोलते हैं,
ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या हमारी कूलम, टाइम की सेकंड, तो इसकी यूनिट एक होती है कूलम पर सेकंड, और कूलम पर सेकंड को ही हम बोलते हैं एम्पेयर। तो अगर तुमसे कभी कोई पूछे व्हाट इज 1 एम्पेयर, तो 1 एम्पेयर इज द करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। जब किसी एक कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में निकल जाए तो उसमें करंट होगा 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर क्या होता है, 1 कूलम चार्ज पास इज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज पार्टिकल जब निकल जाएंगे किसी कंडक्टर से, तो उसके अंदर जो करंट होगा वो 1 एम्पेयर होगा। अब देखो ये Q क्या है, ये टोटल चार्ज है, Q है टोटल चार्ज। अब चार्ज तो प्रॉपर्टी है ना, वो तो मूव नहीं करेगी ना, वो तो मूव नहीं करेगी। चार्ज तो मैटर की एक प्रॉपर्टी है। मूव क्या करते हैं, मूव तो इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो मुझे ये बताओ अब कि जब n इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा। किसी अगर एक डिवाइस से या किसी एक तार से 1 सेकंड में कुछ 1000-2000 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, 1000-2000 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो उसके अंदर टोटल चार्ज कितना मूव होगा, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1000 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जैसे किसी इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होता है, और 1 सेकंड में 1000 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उस कंडक्टर से, तो चार्ज कितना होगा, 1000 इंटू 1.6 × 10⁻19 कूलम। सो ऐसी Q टोटल चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू E। अब इसी को बोलते हैं हमारा E, ठीक है, सॉरी E नहीं बोलते इसे, Q को टोटल चार्ज क्या होता है, Ne अपॉन टोटल टाइम क्या है, T। चलो अब हमने इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे इसलिए ले लिया क्योंकि हमारे बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं ना, चार्ज तो हमारा ऐसे इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करता। चलो अब एक पॉइंट और है, क्या है वो मैं तुम्हें ऐसे ही बता देता हूँ। करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी, बट फिर भी उसमें कभी कभी डायरेक्शंस आ जाती है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है। तुम्हें पता होगा करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल, बट करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन कैसे आ जाती है, मतलब डायरेक्शन है फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, देखो करंट के अंदर डायरेक्शन है फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि वो वेक्टर लॉस फॉलो नहीं करता। किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए वेक्टर लॉस फॉलो करना जरूरी है। अब वेक्टर लॉस क्या होता है ये तुम आगे जाके पढ़ रहोगे, बट तुम्हारी उसके लिए लाइक तुम्हें ऐसे ना हो कि यार करंट में तो डायरेक्शन होती है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, बट इसमें चार्ज की और ये वेक्टर क्यों नहीं है, स्केलर क्यों है। इसका रीजन मैं तुम्हें दे दिया, वेक्टर इसलिए नहीं क्योंकि ये वेक्टर लॉस फॉलो नहीं करता, ठीक है। सो करंट के आगे ये लिख लो, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, इतना ही बहुत है अभी करंट के लिए और चार्ज के लिए। ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आगे वाली वीडियो में तुम्हें बहुत डिटेल में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस सब कुछ पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले पहुंच जाए। बाय बाय।